क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का नक्शा जो हमें स्थायी लगता है, असल में एक पल की झलक है, एक बहुत लंबी कहानी का एक फ्रेम। पृथ्वी की सतह विशाल प्लेट्स से बनी है जो लगातार धीरे धीरे हिलती रहती हैं, लगभग उतनी ही रफ्तार से जितनी तेजी से आपके नाखून बढ़ते हैं। महाद्वीप कभी एक साथ थे, फिर अलग हो गए और अब भी अपनी यात्रा पर हैं। जहां प्लेट्स टकराती हैं वहां हिमालय जैसे पर्वत बनते हैं, जहां अलग होती हैं वहां नए महासागर जन्म लेते हैं। आज का नक्शा जो आप देखते हैं वो सिर्फ एक पल है। 100 मिलियन साल पहले ये अलग था और आगे भी बदलेगा। अगली बार जब आप दुनिया का नक्शा देखें तो याद रखें, आप एक चलती फिरती पृथ्वी का हिस्सा देख रहे हैं। इस रहस्य को जानने की कहानी एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जिसने एक साधारण सवाल पूछा और दुनिया की सोच बदल दी। ये है पृथ्वी के बदलते चेहरे की कहानी। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक मौसम वैज्ञानिक था जिसे नक्शे देखना पसंद था। उसने देखा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट जैसे एक दूसरे में फिट हो सकते हैं, जैसे पहेली के टुकड़े। क्या ये इत्तेफाक था या कोई सुराग? वेगनर ने कल्पना की कि कभी सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे उसने पैंजिया नाम दिया। उसने सोचा, क्या ये जमीनें सचमुच एक साथ थीं और फिर अलग हो गईं? इस विचार ने उसे महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत गढ़ने के लिए प्रेरित किया। वेगनर ने सबूतों की तलाश शुरू की ताकि साबित कर सके कि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं बल्कि लगातार बदलती है। वेगनर को अपने विचार को साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे। पहला सुराग मिला, मेसोसॉरस नामक जीव के जीवाश्म जो सिर्फ दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाए गए। ये जीव विशाल महासागर पार नहीं कर सकता था। इसका मतलब दोनों महाद्वीप कभी जुड़े हुए थे। दूसरा सुराग, चट्टानों और पर्वतों की बनावट जो अलग अलग महाद्वीपों पर भी एक जैसी थी। ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानें, उत्तरी अमेरिका और यूरोप की पर्वत श्रृंखलाएं सब एक जैसी। तीसरा सुराग, प्राचीन ग्लेशियरों के निशान जो आज गर्म जगहों पर मिलते हैं। ये सबूत बताते हैं कि महाद्वीप कभी एक साथ थे और समय के साथ अलग हो गए। वेगनर की कहानी अब एक नई दिशा ले रही थी। वेगनर ने जब अपने सिद्धांत पेश किए तो वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया। सबसे बड़ा सवाल था, इतने भारी महाद्वीप हिलते कैसे हैं? वेगनर खुद भी इसका ठोस जवाब नहीं दे सके। उस समय के वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी ठोस और स्थिर है। वेगनर का विचार क्रांतिकारी था, लेकिन सबूतों के बावजूद उसे मान्यता नहीं मिली। वेगनर ने अपना जीवन अपने सिद्धांत को साबित करने में लगा दिया, लेकिन वे देख नहीं सके कि वे सही थे। उनकी सोच को समय से पहले ठुकरा दिया गया, लेकिन विज्ञान की यात्रा यहीं नहीं रुकी। वेगनर की मृत्यु के बाद नई तकनीकों ने समुद्र की गहराई के रहस्य खोले। वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे मिड ओशन रिज खोजा, एक विशाल पर्वत श्रृंखला। यहां से नया समुद्री फर्श बनता और पुराना किनारों की ओर धकेला जाता। इस प्रक्रिया को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा गया। यही महाद्वीपों के हिलने की असली वजह थी। महाद्वीप प्लेट्स पर सवार होकर धीरे धीरे सरकते हैं। इस नई थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया, जिसने वेगनर के सारे सबूतों को सही साबित कर दिया। अब वैज्ञानिक समझ गए कि महाद्वीप कैसे और क्यों हिलते हैं। वेगनर का सपना आखिरकार सच साबित हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज भी बेहद जरूरी है। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों प्लेट्स की सीमाओं पर होते हैं और इन्हें समझना हमें सुरक्षित बनाता है। हिमालय और एंडीज जैसे पर्वत भी प्लेट्स के टकराने से बने हैं। वेगनर की कहानी बताती है कि विज्ञान सवाल पूछने और खोजने की यात्रा है। कभी कभी सबसे बड़ी खोजें बाहर से आने वाले लोगों की जिज्ञासा से होती हैं। महाद्वीप आज भी हिल रहे हैं। भविष्य में फिर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बन सकता है। पृथ्वी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप अगले सुपर कॉन्टिनेंट का नाम रख सकते तो क्या रखते और क्यों?